चलो, हाँ तो क्या लेक्चर बेटा, क्लास 12 टुडेज गोल है आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और आपका लेक्चर नंबर 7 चैप्टर सॉल्यूशन। इधर आगे देखें सॉल्यूशन में क्या है। मैंने कल बताया था राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या होते हैं? राउट्स लॉ क्या होते हैं मैंने ये बताया था। तो राउट्स लॉ होते हैं बेटा, इधर देखो, राउट्स लॉ जो होते हैं वो मोल फ्रैक्शन के क्या होते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन के क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या हमारी बात समझे? आपके जो भी राउट्स लॉ होते हैं वो मोल फ्रैक्शन के क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कल मैंने बताया था, मैंने ये बताया था सर, थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी से रिवीजन करो, उसके बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एजियोट्रॉपिक सिमिलर ही एकदम जैसा क्या है बेटा आपका, जैसे राउट्स लॉ होता है। ध्यान सुनो, तो मोल फ्रैक्शन आपको पता है, मोल फ्रैक्शन सर जो होता है वो पार्टिकुलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। मोल फ्रैक्शन हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए अलग अलग निकालता है। जैसे कि चाई ए बराबर क्या क्या लिखोगे बेटा, एन अपॉन एन टी। मेरे साथ सब लोग बोला करिए फटाफट, ठीक है ना? अब उसके लिए ये आपका समझिए क्या है, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट अगर लेना है तो सर एक्स बी अपॉन एन बी अपॉन बेटा एंटी। क्या हमारी बात समझे नहीं समझे अच्छे तरीके से? इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राउट्स लॉ है। अब राउट्स लॉ क्या कहता है सर, द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द किसके, राउट्स लॉ के। क्लियर? अब पार्शियल प्रेशर जो होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है बेटा, पीए। वो भी अब जाहिर सी बात देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन सॉलिड सॉल्वेंट के लिए अलग है, तो जाहिर सी बात है भाई सॉलिड का प्रेशर अलग रहा होगा, सॉल्वेंट का प्रेशर अलग रहा होगा। इसका मतलब सर पीए आपका सॉलिड हो गया और पीबी आपका क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट। इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर दो, इनसे पीए से चाई ए और पीबी से चाई बी। एंटी एंटी आपको कॉमन मिलेगा, कोई मतलब नहीं। तो आपका लास्ट में जैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन हटती है जैसे वही पार्शियल प्रेशर लिख के आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, पीए, है ना, मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या, चाई ए। अब चाई ए में आप क्या लिख सकते हो, एन अपॉन एन टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा प्लस पी पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय क्या, किसका बेटा, चाई बी। और ये किसके होता है बेटा, टोटल प्रेशर के। किसके होता है बेटा, टोटल प्रेशर के। दिस इज अ राउट्स लॉ। रिवाइज, एनी डाउट? हो जाएगा, ठीक है सर। हम पढ़ते हैं आज का टुडेज गोल है बेटा आपका, स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब पहले थोड़ी देर आप सुनिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है। बहुत ही आसान है और पेपर में 1 नंबर में जरूर आता है, 1 नंबर में जरूर आएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये तो गारंटी आएगा। क्योंकि पूछा जाता है, और क्या कब पूछा जाता है, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है लगता है एकदम राउट्स लॉ के ही जैसे, बट होता नहीं है। अगर होता तो राउट्स लॉ में ही रख दिया जाता, उनकी प्रॉपर्टी लिख जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एजियोट्रॉपिक का मतलब ही होता है बेटा वो भी लिक्विड और लिक्विड के लिए ही होगा, बट सॉरी सॉलिड के लिए होगा। किसके लिए होगा, सॉलिड के लिए। वो लिक्विड के लिए होता है, बट आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है किसके लिए होता है बेटा, सॉलिड। दिमाग में फिट कर लो, राउट्स लॉ लिक्विड और लिक्विड के लिए थे, एजियोट्रॉपिक केवल सॉलिड के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा, केवल सॉलिड के लिए। अब ध्यान समझिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना सॉल्यूशन में घुला हुआ है, द अमाउंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। मैंने क्या वर्ड बोला, द सॉल्यूट पार्टिकल्स, द अमाउंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दिस मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या मेरी बात समझे? अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी डिसॉल्व इन अ किसमें, सॉल्यूशन में। 3 बार बता दिया आपको। अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, कितना अमाउंट सॉल्यूट की कितनी मात्रा सॉल्यूशन में कितनी घुली हुई। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायग्रामेटिक समझाऊं, जैसे ये है सर आपका A और प्लस B, एक सर सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट। तभी ये दोनों मिलकर के क्या बने होंगे बेटा, सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझे? अब आपको पता है अगर सर मैंने सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, क्योंकि बोल क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। क्या बोलेगा बेटा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें बेटा, सॉल्यूशन में। और क्या कह रहा है उसमें ध्यान देना। इसमें क्या होता है, जब मैं इसको क्या करूंगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को जब मैं हीट करूंगा, मतलब क्या दूंगा इनको, हीट दूंगा, मतलब क्या करूंगा बेटा, इनको बॉइल करूंगा। जब मैं सॉलिड और सॉल्वेंट को रखे हुए सॉल्यूशन को जब मैं हीट करूंगा, तो समझ रहे हो ना, तो सॉल्यूट का पार्ट, इधर ध्यान सुनिए, उसमें क्या लिखा था, राउट्स लॉ में क्या लिखा था, राउट्स लॉ में क्या लिखा था, ना तो आपके जो सॉलिड सॉल्वेंट है ना तो एसोसिएट होने चाहिए ना तो डिसोसिएट होने चाहिए, लिखा था कल, ये तो लिखा था। इसमें क्या रहेगा बेटा, दोनों कांस्टेंट रहेंगे, दोनों कांस्टेंट रहेंगे। मतलब एट आ क्या लिखोगे बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर।
40 डिग्री जैसे ही आपने दिया यहाँ पे, मैंने बताया 40 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान है। अब 40 डिग्री सेल्सियस से तुम इनको बॉईल कर रहे हो तो गारंटी है ना तो सॉल्यूट की मात्रा खत्म होगी ना तो सॉल्वेंट। अगर ये सॉल्यूट 20 है तो सॉल्वेंट अगर 40 रहा होगा तो इनको जब बाद में दोबारा से अलग बर्तन में रखोगे ना तब भी इनकी मात्रा दोनों की क्या रहेगी बेटा, सिमिलर रहेगी, सिमिलर एक्सेप्ट रहेगी। मतलब कुछ ना कुछ बिल्कुल बाहर निकलने वाला नहीं है। मतलब 20 अभी भी है, बॉयल करने के बाद जब आप कटोरे जैसे होता नहीं कि बेटा वेपर बन के कुछ ना कुछ बाहर निकल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होता है, समझे। तो इसमें 20 अभी भी है तो बाद में आप करोगे पेज सेम टू सेम हेडिंग भी आपने यही लिखा होगा जो डेफिनेशन में लिखा है। डेफिनेशन में क्या लिखा है थोड़ी देर सुनना बेटा, लिखा है those mixture of the two liquid which have a definite boiling point and evaporate without a change of the proportion of component are called constant boiling point temperature। इसलिए हमेशा आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सर आर कार्ड क्या बोला जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग कांस्टेंट बोला जाता है। हमेशा एजियोट्रॉपिक को आप बॉइलिंग कांस्टेंट टेम्परेचर बोल सकते हो। बॉइलिंग कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों, क्योंकि जो आप बॉइल करते हो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर करते हो और कांस्टेंट टेम्परेचर पर करने के बाद जो आपके लिक्विड है, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट, जो आपके लिक्विड है ये कभी भी क्या इनकी मात्रा जो होती है क्या होती है बेटा, कम नहीं होती, एकदम फिक्स प्रोपोर्शन होता है। कोई भी कंपोनेंट चाहे वो सॉलिड का कंपोनेंट हो चाहे वो सॉल्वेंट का कंपोनेंट हो, इसमें कोई भी चीजें क्या होगी, इनके अंतर कोई भी अंतर्गत नहीं आता है। समझ गए। राउल्स लॉ में क्या पढ़ा था सर, मैंने जो हीट दी बट कुछ ना कुछ इसमें से खत्म होंगे, कुछ ना कुछ इसमें इवेपोरेट होकर के कुछ ना कुछ खत्म होंगे, लेकिन टेम्परेचर वहां पर भी कांस्टेंट था, टेम्परेचर यहां पर भी कांस्टेंट है। लेकिन राउल्स लॉ ने क्या कहा, राउल्स लॉ ने कहा कि ना तो कोई भी एटम एसोसिएट होना चाहिए ना तो कोई एटम डिसोसिएट होना चाहिए, लेकिन वही तो उनके कहा थी, उनकी लिमिटेशन में थी, उनकी लिमिटेशन में उनकी कमियां थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी सब्सटेंसेस बॉयल करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल चेंजेस ना आए। लेकिन वही चीज एजियोट्रॉपिक में कहा जाता है बेटा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाता है और जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं ये कभी भी क्या होते हैं बेटा, इनके अंतर्गत कोई भी चेंजेस नहीं आती। याद इतना ही रखे रहिएगा। आप डिफिनेशन लिखो बेटा एजियोट्रॉपिक की, लिखो दोज मिक्सचर दोज मिक्सचर, फटाफट नोट करो बेटा, दोज मिक्सचर ये डायग्राम जरूर बना लेना, नहीं भूल जाओगी।
चलिए एक बार डिफिनेशन के तहत पढ़ लेते हैं। दोज मिक्सचर आर टू लिक्विड, समझ जाइए एक मिक्सचर ये है जिसमें एक ए और बी बोथ आर क्या बेटा, बोथ आर क्या है, लिक्विड है। क्या बेटा, बोथ आर लिक्विड। एक सॉल्यूशन है जिसमें ए बी सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों क्या है बेटा आपके लिक्विड है। आगे क्या कह रहा है, विच हैव डिफिनिट बॉइलिंग पॉइंट एंड इवोपरेट विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ टेंपरेचर। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया अगर मैं इसको हीट और बॉइल कर रहा हूं तो इनका टेंपरेचर कैसा होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट। अगर मैंने इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल किया तो ये दोनों आपके सॉल्यूशन ऑटोमेटिक इवोपरेट करना शुरू हो जाएंगे। वो इवोपरेट का मतलब भाप बनना शुरू हो जाएंगे। इनको कोई भी टेंपरेचर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही होता है आपका केवल एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, बात खत्म। इसीलिए इनको एक नाम भी बोला जाता है, क्या बेटा, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को क्या बोल सकते हो आप, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सर एक फिक्स टेंपरेचर पर इनके जो नंबर ऑफ द एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो आपके सॉलिड और सॉल्वेंट हैं ये इवोपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इनको टेंपरेचर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कल मैंने राउसला पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन करवाया था, आपको याद है? उसमें मैंने क्या लिखा था, अगर कोई वेपर बन रहा है किसी क्लोज बर्तन में, अगर वेपर बन रहा है तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे। तो मैंने वहां पे लिखा था टेंपरेचर और लिखा था, तो मैंने कहा था अगर वेपर बन रहा है तो समझिए किसका कारण हो सकता है। तो आपने क्या बताया था, टेंपरेचर। बट यहाँ पे जस्ट उल्टा है। यहाँ पे ये वर्ड पढ़ो बेटा जो मैं बार बार समझा रहा हूं, ये वर्ड पढ़िए। इवोपरेट होंगे बट कैसे होंगे, विदाउट एनी चेंजिंग। आपको टेंपरेचर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही वो वेपर बनना क्या हो जाएंगे बेटा, शुरू हो जाएंगे। ऐसे मिक्सर जो होते हैं आपके क्या होते हैं बेटा, एज़ोट्रॉपिक मिक्सर है। जैसे कि अगर ये बर्तन है 20 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है, अगर इनका वेपर नहीं बन रहा है, भाप नहीं बन रहा है, तो आपको टेंपरेचर बढ़ाना घटाना नहीं है। उसी 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो बढ़ा घटा रहे तो समझिए एक प्रकार के वो आपके एज़ोट्रॉपिक मिक्सर अब नहीं रहे। एज़ोट्रॉपिक मिक्सर बार बार कहता है कि ऐसे दो मिक्सचर जिनका सॉल्यूशन बना हुआ है वो तभी एज़ोट्रॉपिक मिक्सर होंगे, कब, जब उनका कांस्टेंट बॉइलिंग टेंपरेचर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वो 40 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होनी चाहिए, इनकी वेपर बननी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, वेपर। और यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सर कहलाता है। मैंने इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे किया, अब ये बर्तन क्लोज किया, वेपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वेपर नहीं बनेगा दिस इज नॉट एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर मुझे बढ़ाने का टेंपरेचर बढ़ाने पड़ गया तो अगर टेंपरेचर नहीं बढ़ाएंगे और ऐसे ही आपका वेपर बन जा रहा है तो समझिए इट इज अ क्या, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। बस इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, 3-4 बार समझा चुका आपको, समझ गए। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर वही होते हैं जो कांस्टेंट बॉइलिंग टेंपरेचर पर इवोपरेट होना शुरू हो जाए विदाउट एनी चेंजिंग अ टेंपरेचर, बिना किसी टेंपरेचर को चेंज किए हुए। जब कोई वेपर बनना शुरू हो जाता है, कोई दोनों लिक्विड आपके वेपर बनना शुरू हो जाते हैं, वही प्रोसेस आपके क्या कहलाते हैं, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या मेरी बात समझे अच्छे तरीके से, क्लियर, आपको डाउट नहीं है? लास्ट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके 4 होते हैं, 4। कौन कौन सी, कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है आपकी बेटा 4 होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नोट करो। चलिए देयर आर मेनली 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलिगेटिव। मेनली कितने प्रकार के होते हैं आपके, मुख्य 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहला। सेकंड, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा। तीसरा, डिप्रेशन इन क्या,
फ्रीजिंग पॉइंट, वेरी गुड, एफपी। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। देयर आर 4 मेनली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? फिर से एक बार, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के लिए उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है उसमें डिफाइन करेंगे, जिसका फार्मूला होता है क्या? क्या होता है, कोई बताएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन, सॉरी, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन क्या? पी टी। दिस इज अ रिलेटिव लोअरिंग एटॉमिक इन वेपर प्रेशर। ये आपका किसका फार्मूला है? पहले अभी करवाएंगे आपको। और सेकंड है आपका एलिवेशन इन किसके लिए? बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है आपका डिप्रेशन इन किसका? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। चौथा आपका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। बस 4 दिए हैं, ध्यान ही सिलेबस में। ऑस्मोटिक होगा भाई, होगा। हाँ, नहीं ज्यादा ना पढ़ाने चले जाए। और एक बात, मुझे बुक दे देना, डेराइव तो नहीं किए क्योंकि करवाना पड़ेगा फिर डेराइव, क्योंकि हम डेराइव करवाएंगे, नोट्स में नहीं लिखा होगा कोई बात नहीं। कहाँ है? तो यार हम बुक देखे नहीं ना, सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक, ठीक, कोई बात नहीं, लो चलो पहले लिखो फटाफट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ठीक है बेटा। सेकंड, एलिवेशन ऑफ बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, क्लियर। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी लिख दे रहा हूं, ठीक, शॉर्टकट में, फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ होता क्या बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी सबसे पूछेंगे क्लास 9 से भी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? क्लास 6 से पढ़ाया जाता है। चलिए पहली हेडिंग उठाते हैं, रिलेटिव। अरे सुनिए पहले एक चीज, एक मिनट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहले ये तो बताइए, हमें बोल के नोट्स में लिखा नहीं है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कोई पूछ रहा क्या होता है तो क्या बताओगे? मैं नहीं, भूल गए थे अभी तो, बताइए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, नोट करो। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, केजी, किसमें रहेगा बेटा? किलोग्राम में, केजी या फिर ग्राम में। नोट करो फटाफट। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बताएगा तो बता दीजिएगा। द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन में? केजी, क्लियर। ग्राम वाले में नोट करो पहले। और तब बुक में डिफिनीशन आ दी गई तो कम से कम आप ये याद कर रहिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड पड़ा है, लेकिन कैसा होना चाहिए सॉलिड बेटा? कैसा होना चाहिए? केजी होना चाहिए, ठीक है ना। किलोग्राम होना चाहिए, फिर ग्राम होना चाहिए, वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम नहीं होता है, लीटर के लिए नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। हमेशा किसके लिए होंगे? सॉलिड के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन आ किसमें? केजी में, ये याद कर लेना। चलिए अब पहले था ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इनका फॉर्मूला लिख लो बेटा। तो लिख लेना।
सीधा बेटा फार्मूले पे क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, सीधा फार्मूले पे क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला नोट कर लो। बेटा केवी क्या है, इधर केवी क्या है? केवी कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या है बेटा? कांस्टेंट। एम क्या है? एम, अरे तो बी बेटा बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या बता रहा हूं, तुम कांस्टेंट टेम्परेचर, के इज अ कांस्टेंट, बी इज अ किसका कांस्टेंट? अरे बॉइलिंग पॉइंट का, फालतू वाली बात। कांस्टेंट ठीक है। एम क्या है? एम, हाँ वेरी गुड। क्या? मोलैलिटी की मोलैलिटी, मोलैलिटी थप्पड़ मारेंगे, बोलना नहीं मत जीवन में। इस कैपिटल एम इज अ मोलैलिटी और स्मॉल एम इज अ मोलैलिटी, नोट कर लो फटाक से। हाँ डेल्टा, ये क्या? टीबी बेटा टोटल बॉइलिंग पॉइंट, क्या टी इज अ टोटल, बी मतलब टोटल बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर? कहा बेटा ये डॉट बेटा, डॉट नोट कर लो। तो कभी कभी चाहे बेटा सुनिए इधर, चाहे ऐसे दे दिया जाए टीबी माइनस टी नॉट बी पार्शियल प्रेशर, तो इसको माइनस करके तब यहाँ रखोगे केबी के वैल्यू, तो ये डायरेक्ट है बेटा, ठीक है ना, ये डायरेक्ट है, ये दिख रहिएगा बेटा ऊपर। बस फटाफट फार्मूला नोट करो, बस हो गया। मिटा मुझसे, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, सीधा फार्मूला बेस्ड। और सुनिए इधर, इधर सुनो, हाँ बस थोड़ा सा इधर सुनिए, ट्राई करेंगे आपकी सैटरडे को, सैटरडे कब है? सैटरडे, संडे को बताएंगे, सैटरडे को क्या है? सैटरडे परसों है ना, परसों इन चारों पे कम से कम ट्राई करेंगे, दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ के फार्मूला कर याद करके आना है, बस और कुछ मत करके आना, तुम फार्मूला याद करके आना बस। मैं सारे क्वेश्चन देखिएगा, तब क्वेश्चन क्वेश्चन आपको गिवन दिया रहता है, ये गिवन रहता है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, गिवन रहेगा आपको ये सारी चीजें, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला याद करके आना बस, जैसे मैंने फार्मूला याद करवाया है, ठीक है ना। परसों सैटरडे को अब की रिवीजन पॉडकास्ट का एमसीक्यू हटा करके क्या कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इस पे, समझ गए? रेडी? इस पे भी चारों पे दो दो क्वेश्चन करने, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपको। चलिए इस करिए, डिप्रेशन इन एफपी लिख देना, ठीक बेटा। करो बेटा, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ एम और डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ माइनस टी नॉट एफ, नोट कर लो फटाफट। ये बताओ बेटा क्या है? के एफ कांस्टेंट होगा, ठीक है। सुनिएगा इधर, के एफ को आप एक चीज और बोल सकते हो बेटा, कांस्टेंट बोल सकते हो। एक चीज और आपके बुक में दी गई है, क्रायोस्कोपिक दिया गया, क्या बोला गया बेटा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का, किसका? फ्रीजिंग पॉइंट। के को यहाँ पे एक डिफाइन किया गया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या बोल दिया जाता है बेटा? क्रायोस्कोपिक, आपके बुक में दिया गया, मैंने नहीं बताया, मैंने खुद लिखा है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो। के को क्या बोल सकते हो? क्रायोस्कोपिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो सकता है पूछ ही लिया जाए, हो सकता है मे बी, याद कर लीजिएगा इनका फॉर्मूला। बाकी एम इज सब पता ही है क्या होता है, ठीक, समझ गए। और यहाँ तो पता ही है, टोटल एफ एंड माने पार्शियल एफ, ठीक। ये बेटा पार्शियल को डिनोट करता है, जो ये टोटल नहीं होता है, ये जो आपको छोटा सा ये डॉट जो दिखा रहा हूँ, ये पार्शियली होता है, पार्शियली, आपको राउल्स लॉ में मैंने पढ़ाया है इसको,
ये पार्शियली वेपर प्रेशर होता है। अब इसको वेपर प्रेशर किसका पूछा जा रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट का पूछा रहा है, तो ये पार्शियली फ्रीजिंग पॉइंट है, ये टोटल फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेल्टा है। समझ गए ना? क्लियर? आगे लास्ट है बेटा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, चलिए सब लोग बताइए। जो हमारी धरती के बाद जब रॉकेट जाता है तो कई लेयर्स होती हैं, एक ओजोन लेयर भी होती है। मतलब जो हमारी ये जो लेयर्स होती है उसमें प्रेशर लगता है थोड़ा ऊपर जाने को, वही सब होता है। द मिनिमम प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पहले शॉर्टकट वर्ड सुनिए आप, तरीका पहले सीखिए बताने का। मैंने वर्ड यूज किया क्या? द मिनिमम प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पर कितना मिनिमम प्रेशर लग रहा है। समझिए बात को, किसी भी सॉल्यूशन पर मिनिमम प्रेशर कितना लग रहा है, ये डिफाइन कौन करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। बस थ्रू आ किसके? क्योंकि ऑस्मोसिस में मैंने पढ़ाया था आपको, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे आना पॉसिबल, बस नीचे से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं। और ऑस्मोटिक प्रेशर हीट आप ऊपर से नहीं देते हो बेटा, हीट नीचे से देते हो, और नीचे से जो प्रेशर लगता है सॉल्यूट पर कितना अमाउंट ऑफ लगता है, कितना प्रेशर लगता है वो डिफाइन करता है, लेकिन किसके थ्रू आ? वहां पे ऑस्मोसिस में मैंने क्या बताया था? ऑस्मोसिस में क्या बताया था? थ्रू आ किसके? ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसके? सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बावजूद आपके ऑस्मोटिक प्रेशर कितने लगते हैं किसी भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स पर, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ द प्रेशर आपका लगता है वो डिफाइन करता है कौन? ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ नहीं का सेम टू सेम एक चीज लिखिए जो मैंने हिंदी में आपको बताई, नोट कर डालो फटाफट। क्या लिखिए? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टू सेम जो हिंदी मैंने बताया वही एकदम छाप लो। इज द मिनिमम वर्ड आया, is the minimum pressure that must be applied to a solution stop to flow of solvent through a semi permeable membrane। नोट करो इधर, आवाज से करो। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द क्या लिखा बेटा? मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पर कितना मिनिमम, कम से कम कितना प्रेशर लगाएं जिससे हमारा जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो फ्लो होना क्या कर जाए? बंद हो जाए। बस इतना ही याद कर लेना। मस्ट बी अप्लाइड अ सॉल्यूशन स्टॉप टू द फ्लो ऑफ किसका? सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, बह रहा है उसके अंदर, वो उतना कितना प्रेशर लगाए कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या हो जाए, बहना क्या हो जाए बेटा? कम, बंद हो जाए। बस वही आपका क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है पाई बराबर आई एम आर टी। क्या होता है बेटा? पाई बराबर आई एम आर टी। क्लियर? आई इज अ कांस्टेंट। क्या बेटा? आई इज अ कांस्टेंट। अब कौन सा कांस्टेंट होता है? आपके बुक में लिखा होगा हाफ फैक्टर लिखा होगा, देखो हमारे नोट्स में नहीं लिखा है हाफ फैक्टर, क्योंकि हमने उस चैट जीपीटी से बनाया है, उसमें पूरा चीज नहीं दिए होते ना। हाफ फैक्टर क्योंकि तब पढ़े थे, हाफ फैक्टर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट ही लिख लेना। अरे इधर कर चालू है यार। हाँ बाबू देखो पहले पाई भी बराबर पूरा लास्ट वाला फार्मूला कहाँ है? देखो लास्ट वाला ध्यान नहीं लगा यार, होगा बाबू, होगा ध्यान नहीं ना। अच्छा एम आर टी नहीं दिए फिर छोड़ा था, नहीं कोई बात नहीं। इधर सुनिए बेटा, आई इज अ कांस्टेंट, सुनिए हम बता दे रहे हैं क्योंकि मुझे याद है, उसको बोलते बेटा हाफ फैक्टर। हाफ क्या बोलते बेटा? हाफ फैक्टर बोलते। क्या बोलते बेटा? हाफ फैक्टर। इसका जैसे उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नाम मैंने लिया था के को, वैसे सिंपल से बेटा यहाँ पे हाफ फैक्टर बोलते हैं इसको, आई को। ठीक है, बाकी एक कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। एम इज अ
एम इज लिख लो सब लोग, मिटा दें, नीचे बताएं, सब नोट कर लो, बताएं आपको। तो चलिए पाई इज तो आपका क्या हो गया बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, क्योंकि ऑस्मोटिक का प्रेशर का एक फार्मूला ही लिख रहे हैं, पाई इज ऑस्मोटिक। आई इज बेटा, आई इज बेटा हाफ फैक्टर कांस्टेंट, क्या लिखोगे बेटा, हाफ फैक्टर कांस्टेंट। एम इज द मोलर कंसंट्रेशन, क्या लिखोगे बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आर इज बेटा, आर इज बेटा गैस कांस्टेंट, क्या, टी इज बेटा, बस, और कोई डाउट, सबको डिफाइन करवा दिया आपको, बस। पाई इज बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं किससे, पाई से, याद कर लीजिएगा, पाई इज डिनोटेड बाय किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर। आई इज हाफ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट होता है, जी इज बेटा गैस कांस्टेंट, सॉरी आर इज गैस कांस्टेंट, एम इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और टी इज बेटा टेम्परेचर। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, नोट कर लो बेटा। आपका चैप्टर यहाँ पे होता है बेटा एंड, आपका चैप्टर यहाँ पे होता है, और आई विल रिक्वेस्ट यू बेटा सभी बच्चों से कि जा करके जितने भी आपको आज रिलेटिव, एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, लिख लो फिर बताएं आपको फटाफट। फटाफट कर लीजिए तो आप रिवाइज करवा दें। चलो इधर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है सर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी एक प्रकार के दोनों लिक्विड की बात होती है, किसकी बात होती है, लिक्विड की। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सर केवल सॉलिड की बात होती है, किसकी बात होती है, सॉलिड की, बस दोनों क्लियर हो गया। अब चलिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं सर, दोज मिक्सचर्स आर क्या, सेम कांस्टेंट बॉइलिंग टेंपरेचर पर, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, बॉइलिंग कांस्टेंट टेंपरेचर भी बोला जाता है, क्लियर। सेम कांस्टेंट टेंपरेचर पर विदाउट चेंजिंग अ टेंपरेचर कैन बी इवोपरेट इन अ सॉलिड पार्टिकल्स। मैंने बहुत अच्छा वर्ड क्या बोला, बिना टेंपरेचर कांस्टेंट रखे, इधर एक विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए हमारा जो सॉलिड और सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है दोनों वो इवोपरेट करना शुरू हो जाए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वही होता है आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बस और कुछ नहीं होता है, हो जाएगा ठीक। उसके बाद आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, द अमाउंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल कैन किसमें प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इन किसमें, केजी में, किसमें, केजी, वॉल्यूम में नहीं, ठीक है ना, आप याद कर लो। चलो कितने होते हैं सर, चार। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है बेटा, चार। कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर इन वेपर प्रेशर में क्या बताया, कौन सा फॉर्मूला बताया बेटा, चाई ए बराबर, तो अगर चाई ए की बात की जा रही है तो वहां पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए माइनस सॉरी टोटल प्रेशर ए, पी ए माइनस पी एस अपॉन नीचे भी पी ए ही होगा। अगर चाई बी की बात की जा रही है, मोल फ्रैक्शन के बी की बात की जा रही है, तो मोल फ्रैक्शन के जस्ट अपोजिट पार्शियल प्रेशर होता है, याद रखिएगा। मैं इधर चाई ए रखा था, ध्यान अभी आप जाके पीछे देखिए, चाई ए रखा था, यहाँ मैंने पी ए लिखा था, देखिए वो सॉरी पी बी लिखा था, आप देखिए जा करके, हमेशा, हाँ हमेशा प्रोपोर्शनल, ठीक है, देखिए जा करके आप, है ना, पी बी माइनस पी नॉट बी होगा अपॉन पी एस, सॉरी पी एस यहाँ पे होगा पी बी, यही लिखा हूं। अरे पीबी बेटा, अगर मैं यहाँ पे चाई ए देखो, आप पहले चाई ए के लिए पीबी लिखा होगा बेटा, आप कंफ्यूज हो रहे हो कहाँ, तो पी तो हमने लिखे, नीचे आप बता रहे हैं बी, वही चीज कर ना, तो पीबी होगा, सही है, समझ गए। अगर चाई बी की बात की जाए तो बेटा हमेशा याद रखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के होता है, इसलिए मैंने बताया तो हमेशा उल्टा होगा। यहाँ पे अगर चाई बी की बात कर दी गई, चाई ए यहाँ पे चाई बी की बात की गई, तो यहाँ पे कंफर्म आएगा होगा क्या, देखो पी ए लिखा होगा, लिखा है नहीं लिखा है, माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ पी एस टोटल सॉल्यूशन अपॉन क्या बेटा, पी ए, क्लियर है, लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाएगा। एलिवेशन में मैंने आपको लिखवाई दिया था, एलिवेशन में मैंने आपको लिखवाई दिया था, क्या लिखवा दिया था बेटा, के बी पॉइंट एम लिखवाया था, के बी इज अ कांस्टेंट टेंपरेचर, क्लियर, समझ गए। एम इज अ मोलैलिटी, समझ गए। डेल्टा टी इज अ, डेल्टा टी एफ इज अ, समझ गए, डेल्टा टी भी वो था, बॉइलिंग पॉइंट था ही वो, समझ गए, कर लोगे। उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या मैंने लिखवाया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ पॉइंट डॉट एम, समझ गए।
वो भी आपका मोलर मोलर कंसंट्रेशन आपका सॉल्यूशन था एमिजा, और यहाँ पे जो KF था उसको आप कांस्टेंट आपके लिए भी है, बट यहाँ पे K को आप एक चीज और डिफाइन कर सकते हो, क्रायोस्कोपिक टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ गए, क्रायोस्कोपिक भी बोल सकते हो। सर मैंने बात की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब सॉल्यूशन के अंदर बहता हुआ सॉल्वेंट पार्टिकल कितने मिनिमम टेम्परेचर पर वो रुक जाए, सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन में बहता हुआ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कितने मिनिमम टेम्परेचर पे कितना मिनिमम टेम्परेचर दो जिससे क्या हो जाए वो फ्लो होना बंद हो जाए, वही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, कैन यू डिफाइन सी इन ब्लैक सॉरी व्हाइट बोर्ड, देन आफ्टर पाई बराबर IMRT, पाई इज अ osmotic pressure is denoted by pi, then I is a constant temperature but half factor भी बोल सकते हो, है ना, then after M is a molar concentration, R is a gas constant and T is a temperature। I hope सारे जितने भी लेक्चर आज के थे, आज के टुडेज लेक्चर, इट इज क्लियर और नॉट, सच बताइएगा क्लियर है, मैं फिर से रिवाइज करवा दिया अच्छे तरीके से, जा करके ये चारों फार्मूले आप अच्छे तरीके से पढ़ के आना बेटा, और ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनेशन जरूर याद करके आना, क्योंकि डिफिनेशन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, ये चीज आप पढ़ के आइएगा। उसके बाद हम सैटरडे को, आर यू रेडी, तो आई एम रेडी, अगर तुम रेडी हो तो हम तो रेडी रहेंगे ही, क्या दो दो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं हुए अभी, आज करवाए कहा टाइम नहीं मिला क्वेश्चन के लिए, करेंगे जरूर क्वेश्चन, ठीक है ना, इस पे दो दो क्वेश्चन फार्मूले याद करके आओगे, गारंटी आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अरे आपके सामने वैल्यू रखा रहेगा, आप पुट कर लेना, बात करता हूँ, कर लोगे ना, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए दोस्त में। क्लास 9 का चैप्टर किसके लिए, मोशन, 2 मिनट के लिए, टुमारो आई विल स्टार्ट क्लास 9, इधर लिसन केयरफुली, टुमारो आई विल स्टार्ट क्या, क्लास 9 चैप्टर मोशन। तो मिलते हैं एक नए दोस्त के साथ, कंटेंट के साथ, टाटा बाय बाय।